कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो मदद ही कैसा जो ढिंढोरा पीट कर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे ही हम एक दानवीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेमजी, जिन्होंने अपनी का 75% हिस्सा दान कर दिया है। यदि वे ये दान नहीं करते तो शायद आज भारत के दूसरे बड़े बिजनेसमैन कहलाते। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हसीम प्रेमजी भारत के एक बड़े बिजनेसमैन थे। 1945 में महाराष्ट्र के जलगांव में एक कंपनी की शुरुआत की थी जो सनफ्लावर वनस्पति, कपड़ा धोने की साबुन, ये सारा चीज बनाती थी। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से न्योता आया कि आप यहाँ आकर के बिजनेस कीजिए, लेकिन अजीम प्रेमजी के पिताजी वहाँ पर जाने से मना कर दिए। पाकिस्तान से उनको ये भी ऑफर मिला कि आप यदि हमारे देश में आकर के बिजनेस करते हैं तो हम आपको यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन उनको अपने देश से प्रेम यहाँ से जाने ही नहीं दिया। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट को ठुकरा दिया और भारत ही रह गए। उन्होंने यहीं पर रह करके अपना बिजनेस किया और अपनी तरक्की की। बात 1966 की है। 1966 में जब अजीम प्रेमजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय दुर्भाग्यवश उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जब अजीम प्रेमजी को यह पता चला तो भारत वापस आ गए। अब उनके पास दो ऑप्शन था कि वह अपनी पढ़ाई पूरा करें या अपने पिताजी का सपना को पूरा करें, इस कंपनी को आगे बढ़ाए। उन्होंने अपनी सपना को पीछे छोड़ा और अपने पिताजी की सपने को आगे बढ़ाने के बारे में फैसला लिया। हालांकि उनके पास कोई बड़ा स्किल नहीं थी, परंतु उन्होंने धीरे धीरे करते गए और सीखते गए और उस कंपनी को टॉप पर ले गए। बाद में उन्होंने 30 साल बाद उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी ली। जब अजीम प्रेमजी ने इस कंपनी को संभाला तो इस कंपनी को बढ़ाने के लिए अलग अलग सोच से उन्होंने नया नया प्रोडक्ट शुरू किया। पहले जो कंपनी सिर्फ तेल साबुन बनाती थी, वो कंपनी और भी बड़ा होते चले गई और बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। जैसे हेयर ऑयल बनाने लगी, क्रीम बनाने लगी, बच्चों के साबुन बनाने लगी, इस टाइप से और भी सारे प्रोडक्ट को बनाने लगे। दौर 1980 में जब भारत में कंप्यूटर आने वाला था, उस समय उनको ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में हमें अपना हाथ आजमाना चाहिए। उनके साथ ही कंपनी के एडवाइजर ने बहुत मना किया कि यह क्षेत्र आपके लिए नया है। उन्होंने सुनी सबकी, लेकिन की अपने मन की। शुरू में उन्होंने सोचा कि हमें इस कंपनी को नाम बदल देना चाहिए। तब उन्होंने इस कंपनी का नाम विप्रो रखा। शुरू में उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर काम किया। बाद में उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर के आगे किया और आज विप्रो कंपनी कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बनी। उनका एक डिसीजन आज भारत को इस कंपनी को भारत का टॉप लेवल पर लाने वाली कंपनी बन गई। कुछ दिन पहले एक बुक आई थी 2020 में, जिस बुक का नाम द मैन बियॉन्ड द बिलियंस, अजीम प्रेमजी। इस बुक में एक सीखने वाली बात आई थी। बात उस समय की है जब अजीम प्रेमजी अपने कंपनी में अपनी गाड़ी को जिस जगह पर पार्क करते थे, उसी जगह पर उनके ही कंपनी का एक नया कर्मचारी ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। जब ये बात उस कंपनी के अधिकारियों को पता चला तो उस व्यक्ति को बुलाए, उस कर्मचारी को बुलाए और बहुत डांट लगाई कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिस जगह तुमने गाड़ी पार्क की है वो जगह अजीम प्रेमजी के लिए है, वहां पर गाड़ी अजीम प्रेमजी लगाते हैं। क्या तुम्हें अकल नहीं है? इस बात को पूरे कंपनी में फैला दिया गया कि जिस जगह पर अजीम प्रेमजी पार्क गाड़ी करते हैं वहां पर कोई दूसरा पार्क
अपनी गाड़ी नहीं करेगा। ये नोटिस जारी कर दिया गया कंपनी में कि वहाँ पर कोई दूसरा कर्मचारी अपना कार पार्क नहीं करेगा। ये जब बात अजीम प्रेम जी को पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने उन अधिकारियों को अपने पास बुलाया जो अधिकारी यह नोटिस जारी की थी। उनको बुला करके बहुत डांट लगाई और बोला कि मेरी कंपनी में कोई भी कर्मचारी बड़ा या छोटा नहीं है। इस कंपनी में काम करने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों न हो, उस चपरासी के बराबर वैल्यू मेरा भी है, क्योंकि इस कंपनी में हर किसी का अधिकार बराबर है। और हाँ, रही बात गाड़ी लगाने की, तो जिस व्यक्ति को जहाँ पर गाड़ी पार्क करने का मन करेगा वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर के पार्क करेगा। यदि मुझे वो पार्किंग जगह चाहिए तो मुझे इस कंपनी में पहले आना होगा। जिस व्यक्ति को यदि रिजर्व कोई भी जगह चाहिए तो उस व्यक्ति को समय से पहले आना होगा और अपनी जगह फिक्स करना होगा। इस कंपनी में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम कितना ही ऊंचाई पर क्यों न चले जाएं, अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और यही बड़प्पन है। हमारे देश के ये बड़े बिजनेसमैन भारत सरकार को 22 करोड़ रुपए पर डे दान करते हैं ताकि रूरल क्षेत्र में जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है वहां तक शिक्षा पहुंचाया जा सके। उन्होंने एक एनजीओ खोल करके रखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और देश के उन बच्चों को शिक्षित करती है जहां पर भारत सरकार अभी तक शिक्षा पहुंचा नहीं पाई है, बिल्कुल जंगली क्षेत्र में। तो ऐसे दानवीर हमारे देश में और भी हैं। अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।